बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये पिछले मैं 1-2 साल से नहीं बना रहा असाइनमेंट। इस दफ़ा मुझे लगा कि आसान है या थोड़ी समझाई जा सकती है। ओके, आपने इनलाइन सोल्यूशन LMS के अंदर जाके तस्वीर अपलोड करनी है। सिंपल एक तस्वीर है, वो आपने अपलोड कर देनी है। ये तरीक़ाकार है, तस्वीर के ऊपर क्लिक करेंगे और आप अपनी जो डायग्राम बनाई होगी वो अपलोड कर दें। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आपको जो काम दिया गया कि आप पहचानने के आइडेंटिफाई द मेन ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स और उनके रिलेशन, और आपने एक क्लास डायग्राम बनानी है। अभी से सीख लें, आगे जाके काम आएगी। अभी बहुत ही बेसिक है, आगे जाके इससे बड़ी बड़ी बनानी पड़ेंगी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, वहाँ बहुत काम आएगा, वहाँ ये लाजमी बनानी है। डेवलप UML क्लास डायग्राम, ये आपकी असाइनमेंट है। इसमें उन्होंने एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस है, जैसे फ्रीलांसर है या फाइवर है या अपवर्क है या लिजट है या हमारी पाकिस्तान वालों की वर्क चेस्ट है। तो इस तरह बहुत सारी हैं, आप लोग उन पे काम कर भी सकते हैं। ये उन्हीं के रिलेटेड है कि वहाँ फ्रीलांसर कैसे आता है, वहाँ कस्टमर कैसे आता है, क्लाइंट कैसे होता है, बिड कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे होती है, प्रोजेक्ट कैसे असाइन होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसी के रिलेटेड हैं। एक तो इंटरेस्टिंग है, समझना चाहिए इसको, और उसके बाद इसको बनाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको बनाना कैसे है। यहाँ से आपको ये सारी रिक्वायरमेंट आप पढ़ लीजिएगा और फिर इस तरह आपने इसको बनाना है। ये उन्होंने कहा है कि ये 4 चीज़ें आपने बनानी थी, लेकिन अगर आप एक इमेज बना लेंगे ना ये वाली, तो आपकी ये चारों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। हर बंदा अपनी अपनी बना सकता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये यूज़र है जी, यूज़र और ID इंट इसकी डाटा टाइप है। ये पेरेंट क्लास है, ये दोनों चाइल्ड है, फ्रीलांसर और क्लाइंट। यूज़र ID, यूज़र नेम, इसकी जगह पे आप UID, UNAME, ईमेल, पासवर्ड और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्रिएट प्रोफाइल, रजिस्टर, लॉगिन, ये चीज़ें इसके फंक्शन में लिखी जा सकती हैं, चेंज किया जा सकता है इसको। उसके बाद फ्रीलांसर की बात करें, जैसे उन्होंने बोला हुआ है, स्किल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी पोर्टफोलियो होनी चाहिए, और उसके जो फंक्शंस हैं वो है बिड फॉर प्रोजेक्ट, उसके बाद कंप्लीट प्रोजेक्ट, रिसीव पेमेंट, रिसीव फीडबैक, रिव्यू ले सकता है, पेमेंट ले सकता है, कंप्लीट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेगा कि मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, फिर आगे से क्लाइंट उसको क्या करेगा, अप्रूव प्रोजेक्ट करेगा। रिव्यू ऑन बिड्स किया जा सकता है कि इधर से वो बिड फॉर प्रोजेक्ट करेगा, क्लाइंट आगे से देखेगा, यहाँ से ये पोस्ट प्रोजेक्ट करेगा, तो उसको लिया जा सकता है। रिव्यू बिड्स, अप्रूव प्रोजेक्ट किसी ने करना है, लीव रिव्यू, तो ये रिव्यू लीव कर सकता है। पोस्टेड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की एक क्लाइंट कितने प्रोजेक्ट करता है पोस्ट, और ये दोनों की एट्रीब्यूट जो कॉमन है वो टॉप पे ऊपर लिख दिए गए हैं पेरेंट में। ये इनहेरिटेंस का सिंबल है, ये इनहेरिटेंस, ये क्लास डायग्राम है। अब क्लाइंट आगे क्या क्या कर सकता है, क्लाइंट और फ्रीलांसर दोनों को, ये क्लाइंट प्रोजेक्ट पोस्ट करेगा, ये लेगा, और क्लाइंट 1 और मोर प्रोजेक्ट पोस्ट कर सकता है। इसी तरह फ्रीलांसर जो है वो एक या एक से ज़्यादा या फिर कोई भी प्रोजेक्ट उसे असाइन नहीं हो सकता। फ्रीलांसर की एसोसिएशन है, ये कंपोज करता है, या आप कह सकते हैं एग्रीगेट करता है ये प्रोजेक्ट को। ये इनहेरिटेंस, ये एग्रीगेशन और कंपोजिशन के सिंबल्स हैं। प्रोजेक्ट की ID, डिस्क्रिप्शन, स्किल रिक्वायर्ड, टाइमलाइन, बजट, स्टेटस, और फिर ऐड स्किल कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट में, गेट स्टेटस और सेट स्टेटस किया जा सकता है कि वो प्रोजेक्ट किस हालत में है। उसके बाद हर प्रोजेक्ट के ऊपर रिव्यू किया जाएगा, यानी उसे रेटिंग दी जाएगी, रिव्यूड ID होगी, रेटिंग होगी, कमेंट होंगे। तो ये मेरे समझ के लिहाज से इतना ही है। इसको और अगर इन्हांस करना है वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है।
और चीज़ें कैसे की जा सकती हैं। पेमेंट का अलग से बनाना है वो आप क्लास अलग बना सकते हैं अगर बनानी हो तो। अदरवाइज़ यहाँ तक भी ये ठीक है, इसको कोई पंगा नहीं है। आपने यही बनाना है। अब हम चलते हैं कि हमने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, पहले ये काम कर दें ताकि आप लोग मेरे हिस्सा बन सकें टीम का। अब हम चलते हैं किस वेबसाइट पे जाना है। प्लीज़ इंश्योर सेव क्लोजिंग इग्नोर। आपने इस वेबसाइट पे जाना है app.diagrams.net, या इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करें draw.io। उस पे जाके आपने फ़ाइल क्रिएट करनी है। वहाँ पे आपने साइट पे जाके इस तरह ढूंढना है UML, आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपने पकड़ के एक क्लास लगानी है, उस क्लास का आपने नाम रख देना है, सिंपल। मैंने फ़ाइल सेव नहीं की हुई इसलिए मुझसे बार बार वो पूछेगा यूज़र या यूज़र्स। ये मैंने एक क्लास बना ली। इसी तरह मैंने एक और क्लास बना ली। ये अब इसके डाटा टाइप रखने हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसकी जो फील्ड वगैरह इंट टाइप, नाम शाम कुछ भी लिखना है, या दूसरे हिस्से में आपने फंक्शन लिखने हैं। और क्लास का नाम जैसे था प्रोजेक्ट, वो आप रख दें। इसी तरह ही कैपिटल रख लें तो अच्छी बात है। तो इसके बाद इनको लिंकिंग करनी है, तो यहाँ पे आपको सिंपल ये साइन दिए हुए हैं कि एग्रीगेशन, पेरेंट चाइल्ड, कौन सा आपको चाहिए वो आप यहाँ से, कंपोजिशन, इनहेरिटेंस, हर तरह का आपको यहाँ से सिंबल मिल जाएगा। कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको जो सिंबल चाहिए वो आप यहाँ से ले लें। ये आप इसको यहाँ से ऐसे करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। आपने सिंपली यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे इसके साथ टच करना है। और ये मेरी दफ़ा, क्योंकि मैं फ़ाइल नहीं सेव कर रहा है इसलिए इस तरह हो जाएगा, तो कोई बड़ा इशू नहीं होने वाला। आप इसको बना लें और इस डायग्राम को, फ़ाइल को स्क्रीनशॉट ले लें, या यहाँ से फ़ाइल में जाएंगे और सेव एज़ कर लें और JPG के अंदर सेव कर लें इसको। यहाँ से ये एडिटेबल वेक्टर या एडिटेबल बिटमैप, तो सेव करके इसको जहाँ रखेंगे आपके काम आ जाएगी। और कलर वगैरह करने हैं और यहाँ से आप कर सकते हैं। जो चीज़ आप जिसको छेड़ेंगे वो इधर से लगती जाएगी। ये बेस्ट वेबसाइट है जिस पे आप डायग्राम बना सकते हैं। याद रखें कि यहाँ पे जाना है, UML ये चीज़ें लेनी है, आपको फ़ायदा हो जाएगा। आप ख़ुद बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। वीडियो से देखें, यहाँ बना लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।